नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे YouTube चैनल टारगेट सीटेट में आपका स्वागत है। बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा है दोस्तों बिहार शिक्षक नियोजन बहाली प्रक्रिया को लेकर, और क्यों ना हो, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से अभी भी कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है, इसलिए अभ्यर्थियों के पास इतनी सारी परेशानियां बढ़ी हुई है। अगर शिक्षा विभाग की तरफ से 10 दिन पहले गाइडलाइन आना चाहिए था ताकि जितने भी अभ्यर्थी सब हैं उतना परेशान ना हो। अभी एक ऑडियो वायरल हुआ जो कि हमने अपने YouTube चैनल पे भी डाला है उस ऑडियो को। उसमें कहा जा रहा है कि जितने भी अभ्यर्थी जाएंगे काउंसलिंग करवाने, उनका सारा का सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद उस वीडियो को वायरल होने के बाद फिर एक ऑडियो वायरल हुआ है जो कि हम अपने YouTube चैनल पे भी डाले हैं। वो सहरसा के डीओ से बात किए हैं और क्लियर हो गया है कि किस तरह से आपका डॉक्यूमेंट जमा होगा। तो दोनों वीडियो आप देख लीजिए। बहुत सारे बोल रहे हैं कि ये वीडियो गलत है। गलत नहीं है, वो भी वीडियो सही है। देखिए, कोई भी चीज अगर वायरल होता है तो उसके पीछे एक रीजन है। अगर मान ली वो वायरल हुआ तो शिक्षा विभाग के पास वो मैसेज जाएगा कि अभ्यर्थियों के बीच में ये परेशानी है, आप लोग की परेशानी शिक्षा विभाग के पास जाएगा। उस पॉइंट पे स्पेशल उस पॉइंट पे हो सके इस डॉक्यूमेंट को लेकर गाइडलाइन में एक लाइन जोड़ा जाएगा और बताया जाएगा कि कब आपका डॉक्यूमेंट, कितने लोगों का डॉक्यूमेंट ले, ये क्लियर किया जाए। लेकिन अभी सचिवालय की तरफ से ऐसा कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुआ है, इसलिए वायरल होने से अच्छा ही है कि वहां से गाइडलाइन जारी हो। उनसे कमेंट पूछें इस तरह का क्यों अफवाह उड़ाया गया, क्या इसके लिए आप गाइडलाइन जारी करने वाले हैं? तो कृपया उसका गाइडलाइन में जो नोट्स आप बनाइएगा, जो शेड्यूल आप गाइडलाइन बनाइए उसमें उसको ऐड किया जाए, खास करके डॉक्यूमेंट के लेके। और जो आपका डॉक्यूमेंट अब किस तरह से जमा होगा उस पॉइंट पे हम बात करते हैं। सबसे पहले आप वहां जाइएगा जहां आपको काउंसलिंग करवाना है, जिस नियोजन इकाई में आपको जाकर काउंसलिंग करवाना है। अगर मान लिया जाए कि आप, जैसे मैं नालंदा का हूँ तो हर बार नालंदा का ही उदाहरण लूंगा। मैं नालंदा का हूँ और नालंदा में हमने बिहार शरीफ, क्योंकि मुख्यालय बिहार शरीफ है तो बिहार शरीफ में उसका काउंसलिंग होगा, तो हम काउंसलिंग करवाने 5 तारीख को जाएंगे। अब मान लिया जाए कि मेरा कैटेगरी URF है या EWS है, हम जनरल में आते हैं तो मेरा दोनों हो सकता है, EWS हो सकता है और UR भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। तो चलिए हम पहले जनरल के उदाहरण ले लेते हैं। अगर हम जनरल में काउंसलिंग करवाने गए और वहाँ जनरल का 15 सीट है, बात को समझिएगा, अगर वहाँ जनरल का 15 सीट है तो 15 लोगों को काउंसलिंग वहां होगा 15 लोगों का नहीं होगा, सबका, जितना आप लोग जाइएगा जब का। लेकिन करेगा क्या कि 1 से लेके 15 तक का ही डॉक्यूमेंट आपका वहां पे जमा लिया जाएगा। जैसा कि ऑडियो में बताया गया है, सहरसा के जो हैं वहां पे 1 से लेके 15 लोगों को जो सीट है 1 से 15 का, उनका डॉक्यूमेंट लिया जाएगा। बाकी जो बचेंगे वो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे या उनका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर वो 15 लोग वहां मौजूद हो जाते हैं तो आगे आप अगला काउंटर पे जा सकते हैं, वहां अपना चेकअप, वहां अपना लाइन में खड़ा होकर देख सकते हैं कि मेरा अगले काउंटर में है या नहीं। अगर 1 से लेके 15 तक जो 15 सीट है 1 से लेके 15 तक वहां टॉप कैंडिडेट नहीं पहुंचते हैं, मान लिया जाए कि 1 से लेके 15 तक अगर वहां लोग नहीं पहुंचते हैं जिनका लिस्ट में नाम है, अगर मान लिया जाए कि वो चारों जगह फॉर्म डाले हैं, पटना डाले हैं, नालंदा डाले हैं, गया डाले हैं और नवादा डाले हैं, मान ले 4 जगह, तो बिहार शरीफ में वो 5वें नंबर पे है और पटना में एक नंबर पे है। तो ऑलमोस्ट है कि वो बिहार शरीफ नालंदा नहीं आएंगे, वो पटना में ही रह जाएंगे। तो एक अभ्यर्थी का संख्या घटेगा। एक अभ्यर्थी की संख्या घटने का मतलब है कि फिर वो नियोजन इकाई 16वां नंबर पे जो कैंडिडेट है उसको उठाएगा। बात को समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होइएगा। ऐसा नहीं है कि जिस नियोजन इकाई में 15 सीट वहां 1 से लेकर 15 पहुंच ही जाता, नहीं पहुंचता। कभी 3 पहुंचता, कभी 4 पहुंचता, 1 से तक 6 पहुंचेगा। अगर सीट है तो 6 पहुंचेगा, 1 से 15, क्योंकि एक दिन में काउंसलिंग होने का कारण ये होता है कि सारे के सारे अभ्यर्थी एक जगह बट जाते हैं, माने एक जगह जा नहीं पाते हैं और अपना अपना अलग अलग जो टॉप स्थान होता है वहां पे सिलेक्ट करके वहां पे वो जाते हैं काउंसलिंग करवाने के लिए। और जब वो देख लेंगे कि हमारा जो सीट है 1 से 15 तक, 15 लोगों का हमने डॉक्यूमेंट जमा कर लिया। अब वो 15 लोग कैसे होंगे? 16 भी हो सकते हैं, 17 भी हो सकते हैं, 30 तक भी हो सकते हैं, जहां तक वो जुटाए। अगर मान ले 50 तक वो 115 जुटा लेते हैं तो 50 तक का वो इस तरह से डॉक्यूमेंट आपका ले लेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका ले लेंगे कि आप किसी दूसरे का सीट खाने वहां पे नहीं जाइएगा। और अगर उस 15 का आपका वहां पे सिलेक्शन हो जाता है तो आपका डॉक्यूमेंट रख लिया जाएगा। अगर उसमें से किन्हीं का सिलेक्शन नहीं होता तो 5 बजे के बाद आपका डॉक्यूमेंट वहां पे रिटर्न
कर दिया जाएगा। ये बात आप पूरी तरह से समझ लीजिए। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट को हम देखेंगे और एनालिसिस करके उस पर हम फिर से एक वीडियो लेके आएंगे। क्योंकि बिहार शिक्षक नियोजन में बहाली प्रक्रिया में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है और ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग के तरफ से गाइडलाइन नहीं आने को लेकर। तो हम चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि जितना से जितना जल्दी हो गाइडलाइन जारी हो 94,000 शिक्षक, 1.25 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। क्योंकि बहुत सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, बहुत सारा फर्जीवाड़ा भी हो सकता है जब तक कि गाइडलाइन नहीं जारी होगा। तो क्या दोस्तों हम सही बोले या गलत बोले, आप ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी पर्पज से हम लास्ट में वीडियो पे आए हैं और आपको सारी जानकारी को क्लियर कर दिए हैं कि कैसे कैसे काउंसलिंग करवाया जाएगा। और भी कुछ पॉइंट पे अपडेट लेके आएंगे। पॉइंट आपका क्वेश्चन क्या रहेगा उस पर हम पॉइंट बनाएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।